जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। लाल किताब के सिद्धांत। लाल किताब में रिहायशी मकान। अगर मकान में दाखिल होते हुए पहले बने भाग में तह जमीन के अंदर कुएं की तरह खुदी हुई भट्ठी, जो सिर्फ विवाह या शादियों के वक्त खोली जाए और बाद में मिट्टी डालकर बंद कर दी जाए, सदा के लिए पक्के तौर पर कायम कर ली जाए, तो जब कभी उस घर में मंगल खाना नंबर 8 वाला बच्चा पैदा होगा, घर को छत विछत कर देगा। उसकी तबाही को देखकर लोग कहेंगे कि यह सब अचानक भट्ठी में गिरकर नष्ट हो गया। अगर ऐसी भट्ठी कायम हो तो जहाँ तक उसकी मिट्टी जली हो वह निकाल कर दरिया, नदी या नाले में डलवा दें। रिहायशी मकान में मूर्तियाँ आदि रख कर पूरी तरह से मंदिर स्थापित कर लेना और पूजा की घंटियाँ बजाना संतानहीनता को जन्म देगा। विशेषकर जब बृहस्पति खाना नंबर 7 का व्यक्ति उस घर में जन्म ले। ऐसी मूर्तियाँ धर्म मंदिरों में ही शुभ होती हैं। किसी देवी देवता की तस्वीर से कोई हानि नहीं होती। मकान में दाखिल होने पर उसके आखिर में दाईं ओर अनेक घरों में अंधेरी कोठरी हुआ करती हैं, जिसमें दरवाजे के अलावा रोशनी या हवादार का कोई अन्य रास्ता नहीं होता। अगर ऐसी कोठरी का रोशनदान बंद कर दरवाजे पर दीप रखकर प्रकाश कर दिया जाए तो वह घर वंश बर्बाद हो जाएगा। उसकी उन्नति का दिया बुझ जाएगा। लोग माया का हाथी और दौलत पर बैठा सांप उस घर से चला गया मानेंगे, जिसे बाहर फेंक कर मकान साफ कर लेने के लिए उनमें धन की कमी से हिम्मत तक नहीं होगी। अगर किसी कारणवश ऐसी कोठरी की छत बदलनी पड़ जाए तो पहले उसकी छत पर एक नई छत कायम कर लें, फिर उस पुरानी छत को गिरा दें। ऐसी कोठरी प्रायः अपने आप नहीं गिरती, जब भी गिरेगी गिराने से ही गिरेगी। प्रायः घरों में कीमती चीज़ें, रुपया, जेवर आदि रखने के लिए गुप्त गड्ढे बनाए जाते हैं। यदि वे गड्ढे खाली ही पड़े रहें तो घर के धन दौलत के असर भी खाली बुद्ध बोलता रहेगा। यानी उस घर में मालिकों की फोकी बातें ही होंगी, कोई पायदारी की बात नहीं होगी। ऐसे गड्ढों में बादाम, छुहारे या कोई न कोई मीठी चीज़ रखनी उत्तम होगी। यदि मकान के फर्श में कच्चा भाग बिल्कुल ना हो तो उस घर में शुक्र का निवास नहीं होता। यानी गृहस्थ स्त्रियों के मान, सेहत और धन सब में शनि के बुरे पत्थर पड़ते हैं। अगर किसी कारणवश कच्चा हिस्सा ना हो तो वहाँ शुक्र की चीज़ें कायम कर दें। दक्षिण द्वार का मकान स्त्रियों के लिए विशेष कर मंदा होगा। गृह स्वामी भी कम ही सुख पाएगा। ऐसा घर विधुरों के रहने या मातम की जगह होती है। बड़ा दरवाज़ा या मुख्य द्वार दक्षिण से हटाकर उस तरफ सिर्फ रास्ता रखें, द्वार किसी दूसरी तरफ बना लें। मद्रास जो दक्षिण का हिस्सा है इस बात से बरी हो सकता है, मगर फिर भी नेक हालत कम ही होगी। ये था लाल किताब के सिद्धांत में। लाल किताब में रिहायशी मकान और सावधानियाँ। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।